अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 A2 लेवल का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देखी थी e⁻x की। इस दफ़ा हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कि डेरिवेटिव फाइंड करना हो ln ऑफ x का तो कैसे फाइंड करते हैं। जिस तरह e⁻x भी काफ़ी आसान था, ln ऑफ x भी काफ़ी आसान है कि फॉर एग्जांपल हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ln ऑफ x का, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x। सिंपल। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमारे पास है ln ऑफ x। हमने क्या करना है, हमने x का डेरिवेटिव लेना है। हमने x का क्या लेना है, डेरिवेटिव, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो ln के अंदर जो फंक्शन है उससे, मतलब ln x है ना, तो उसके बाद हमने फंक्शन से। फंक्शन कौन सा, जो लॉगरिथमिक उसके अंदर नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन है, जैसा यहाँ पर x है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है हमारे पास ln ऑफ 2x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने फाइंड करना है किसका, हम लिखते हैं यहाँ पे ln ऑफ 2x का। अब 2x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आ गया, 2, तो उसको डिवाइड कर दिया 2x के साथ। ठीक, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके 1/x। अच्छा, लाजमी नहीं है हमेशा ये चीज़ बने। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं डेरिवेटिव फाइंड करें। आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे भी 1/x आया, यहाँ पर भी 1/x। आप कहेंगे कि शायद हमेशा 1/x ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ln ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है 2/x। एक और एग्जांपल कहते हैं जी डेरिवेटिव फाइंड करें, डी बाई डी एक्स फाइंड करें किसका, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का, x स्क्वायर प्लस 4 का। अब x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x डिवाइड बाई फंक्शन एज इट इज विच इज x स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। तो हमारे पास ln ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या है कि जो नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसको उसी फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं। अब यूज ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स के लॉज कैसे यूज करेंगे आप, किसके लिए, टू हेल्प डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। चलो मैं नीचे लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा फाइंड करें डेरिवेटिव किसका, डी बाई डी एक्स, किसका फाइंड करना है। मैं, चलो हमने ऊपर लिख ही दिया ना, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। फाइंड करना है ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 का, या x डिवाइड बाय, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें लॉज ऑफ लॉगरिथम्स कैसे यूज़ करेंगे। हम पहले लॉ ऑफ डिवीजन लॉगरिथम्स के अंदर पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन का लॉ, पावर का लॉ। जब लॉ ऑफ डिवीजन हम यूज़ करके इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अभी एक लॉगरिथम है, 2 बना लेंगे। 2 कैसे बनेंगे, ये बन जाएगा ln ऑफ 2x माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2x माइनस, इसका आंसर क्या है हमारे पास 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है 1/x माइनस
2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, डिफ्रेंशिएट किया ना हमने, ये हमारे पास क्या आ गया dy बाय dx। अगर यहाँ पर ये था हमारे पास y इक्वल्स ln ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ln के बाहर भी हो सकती है। ln के यहीं पे हमारे पास y इक्वल्स ln ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब वो कह रहे हैं कि इसको क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो हम कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट? पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करके अलग अलग लिख लेंगे। हम लिख लेंगे ln ऑफ x प्लस ln ऑफ x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम dy बाई डी एक्स की तरफ जाते हैं। ln ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई एक्स प्लस x प्लस 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। आंसर आ गया। और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, वो क्या, वो ये कि जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हों चीज़ें, अब यहाँ पर ये ln की ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ये ln की ब्रैकेट के अंदर, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन आ जाए y इक्वल्स टू एक्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर, अब x ln ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये u है, ये v है। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सॉरी। इसी तरह y इक्वल्स ln ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये ln की ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये अलग से है नीचे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल। हम पहले तीनों लेक्चर्स के अंदर प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि अब फिर मैं अगर यहाँ पर भी इनको इससे सॉल्व करने लग पड़ा, बल्कि हम हो सकता है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना ही है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है, कोशेंट रूल कैसे लगाना है। अगर किसी को नहीं पता वो पिछला लेक्चर देख ले। तो अब 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। पहला, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू e टू पावर 2x माइनस 5 ln ऑफ 2x प्लस 1 एट पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 0। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना, इस कर्व को y इक्वल्स e टू पावर 2x माइनस, अब ये देखें ये 5 है। दो तरीके हैं, या तो आप इसको पहले इस वाले पूरे पार्ट को प्रोडक्ट रूल के जरिए सिर्फ इस पार्ट का, क्योंकि 5 अलग से ln ऑफ 2x प्लस 1 अलग से, इन दोनों का अलग अलग, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा के अलग से डिफ्रेंशिएट करें। या आसान तरीका क्या है, अब जो कोफिशिएंट होता है लॉग का, वो जो मल्टीप्लायर होता है लॉग का, उसकी पावर बन जाती है ना, तो ln ऑफ 2x प्लस 1 टू पावर 5 ये लिख सकता हूँ ना मैं। और अब मैं डेरिवेटिव भी ले सकता हूँ, दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स ई टू पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e टू पावर 2x माइनस, अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू 5 10 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 की पावर 5। इसको हमने वही AS वाले डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, चेन रूल, उसके ज़रिए हमने सॉल्व किया। वो मैं डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, चेन रूल सारा कुछ इसलिए बोलता हूँ ताकि पूरा रिवाइज हो जाए। ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है ना। dy बाई डी एक्स ग्रेडियंट होता है कहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या है 0,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2e, x की जगह 0 पुट किया तो पावर 0 होगी, माइनस 10 इंटू एक्स की जगह 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 की पावर 5। तो ये हमारे पास बन जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स ई टू पावर 0 इज 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस 1 की पावर 4 1, ये 10 ही रह गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 1, तो 2 माइनस 10 हमारे पास आंसर क्या आ जाता है -8। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया एट पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 0 इज -8। ठीक है, हमने लॉज हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर ना रूल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पहले एक एस लेवल के जो हमने तरीके पढ़े थे, एक तो सिंपल डिफरेंशिएट करना, दूसरा उसके अंदर फिर हमने वो चेन रूल पढ़ा, फिर यहाँ पर जब से हम A2 में आए हैं प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ लिया, क्वोशंट रूल पढ़ लिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x पढ़ लिया, आज हम डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, ये 6th रूल बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x। ठीक है, तो इसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी वो रूल्स आ जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मसला और परेशानी की बात सिर्फ ये एक ही होती है, वो क्या, किस जगह के ऊपर कौन सा रूल लगाना है। ठीक जगह पे ठीक रूल लगा लिया, आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं हर एक रूल को अलग अलग लेके चल रहा हूँ और अलग अलग उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की डिफरेंट, ताकि आप लोग जब सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चंस भी कर लें, कोई सिर्फ ये लेक्चर्स देख के भी क्वेश्चंस कर लें, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर ln ऑफ x एंड डिटरमिन इट्स नेचर। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। वो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो m लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल, 0 के। सॉल्व कैसे करना है भाई, एक्स स्क्वायर और ln ऑफ x, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर आपको दोनों वैल्यूज़ का डेरिवेटिव चाहिए होता है ना, तो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास आंसर आ जाता है 2x, और इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो जिसका आंसर आता है 1 बाई एक्स। अब हमें दोनों के डेरिवेटिव्स पता लग गए हैं, तो पूरे कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, दैट इज first as it is x square into derivative of the second which is 1 by x plus second as it is which is ln of x into derivative of the first which is 2x। प्रोडक्ट रूल है ना, करते आ रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं u as it is derivative of v as it is derivative of u, कि पहली वैल्यू को हमने u कंसिडर किया, दूसरी को v। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बन जाता है एक्स प्लस, अब ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x ln ऑफ x। हमने किस पॉइंट पे फाइंड करना है, जब डेरिवेटिव क्या है 0, ग्रेडियंट क्या है 0, तो ग्रेडियंट हमारे पास 0 है, हमने ग्रेडियंट यहाँ पे 0 पुट कर दिया। क्यों, हम इक्वेशन में दोबारा लिखूँ, है ना। अच्छा, अब क्या होगा, मैं इस x को इस तरफ ले आता हूँ, सो माइनस एक्स इक्वल्स 2x ln ऑफ x, x से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे क्या रह गया, -1 इक्वल्स ln ऑफ x स्क्वायर। मैं ये 2 को मूव करके x की पावर में ले गया। अब हमारे पास बन गया ln ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स -1, ln ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स -1। अगर आप लोग भूल जाएं कि यहाँ से आगे क्या करना है, अगर लॉगरिथम्स पढ़े हुए टाइम हो गया है, तो भाई ln का मतलब होता है log टू बेस e ऑफ x स्क्वायर, है ना, log टू बेस e। ये क्या है आपके पास, बेस, ये आपके पास क्या होती है, पावर,
जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, e टू पावर माइनस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर। या अगर हम यहाँ से 2 को इधर लाके डिवाइड भी कर देते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो दूसरा काम करते हैं कि यहाँ से 2 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने माइनस 1/2 हो गया तो e टू पावर माइनस 1/2, बल्कि वही करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर करने की बजाय ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये बन गया माइनस 1/2 या माइनस 1/2, तो e टू पावर 1/2। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है, अगर इसको मैं पुट करूं किधर, y में, y है मेरे पास ये, तो y में पुट करता हूं, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ln ऑफ x, तो y इक्वल्स e टू पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू ln ऑफ x है e टू पावर माइनस 1/2, e टू पावर माइनस 1/2। अब यहां पर देखें कि y इक्वल्स e टू पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है e टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ e टू पावर माइनस 1/2। ये जो पावर है, अगर मैं इस पावर को कोफिशिएंट में लाऊं तो लिख सकता हूं ना माइनस 1/2 एल एन ऑफ e, और ये जो ln ऑफ e है ये हो जाता है, बन जाता है 1, क्योंकि ln का मतलब क्या होता है, log टू बेस e। किस तरह लॉगरिथम्स डिफरेंशिएशन के अंदर हमारा जो है ना काम खराब कर रहे हैं, तो ln ऑफ e हो गया 1, तो e टू पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1/2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1/2 e टू पावर माइनस 1, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट क्या था, हमने क्या फाइंड करना था, एंड डिटरमिन इट्स नेचर। हमारे पास जगह खत्म होगी, बल्कि यहाँ पर है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या आया था हमारे पास, हमारे पास आया था dy बाई डी एक्स, हमारे पास आ गया था यहाँ पे x प्लस 2x ln ऑफ x, यस x प्लस 2x ln ऑफ x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको फिर से, x का आंसर तो 1 आ जाएगा, 2x ln ऑफ x को फिर से डिफरेंशिएट अलग से करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बनता है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज 2x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज 1 बाई x प्लस second ln of x as it is multiply by derivative of the first which is 2। तो हमारे पास फर्दर 1 x से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 ln of x बनता है, तो ये आ जाता है 3 प्लस 2 ln of x। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ पे निकाला था, जब ln ऑफ x की जगह e टू पावर माइनस 1/2 हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 प्लस 2 ln ऑफ e टू पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 इधर ला के मल्टीप्लाई किया, बन गया 3 माइनस 2/2 ln ऑफ e, और ये ln ऑफ e आपके पास हो गया 1। क्यों? क्योंकि log की बेस और मल्टीप्लायर सेम हो तो वो 1 बन जाता है। तो 3 माइनस ये 2/2 होता है 1, 3 माइनस 2 आंसर आया 2। ये है हमारे पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कौन सा पॉइंट है, मिनिमम। हम यहाँ से भी इसको क्वेश्चन ये वाला हमारा फॉलो होता आया यहाँ तक। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सारा क्वेश्चन करूँगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरह हम ए लेवल A2 के अंदर ना कि सिर्फ डिफरेंशिएशन बल्कि लॉगरिथम्स आ गए, लॉगरिथम्स को भी यूज़ करेंगे, फिर जब आगे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर चूंकि मेरे पास जगह कम हो गई थी, जब मैंने दोबारा डेरिवेटिव लिया x का डेरिवेटिव 1 और इसको दोबारा प्रोडक्ट रूल के ज़रिए मैंने फिर से इसका डेरिवेटिव लिया और फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करता गया। अगली एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू ln ऑफ 5x माइनस 4 एट पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 1। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन है ना, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5x माइनस 4 और x इक्वल्स टू 1 है, तो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाता है 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 5 इंटू 1 माइनस 4, इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया 5, यहाँ से ग्रेडियंट हमारे पास 5 आ गया। डेरिवेटिव कैसे लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव 5x माइनस 4, उसका डेरिवेटिव आया 5, डिवाइड कर दिया फंक्शन एज इट इज़ और फिर उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5। हमें ये पता लग चुका है कि हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो 5 है। ओके, अब हम भी बच्चे बन जाते हैं, हम ग्रेडियंट को m लिखते हैं, हमने ग्रेडियंट को 5 लिख दिया। x कोऑर्डिनेट हमें पता है दैट x इक्वल्स टू 1, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट y इक्वल्स ln ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 4, तो y इक्वल्स ln ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 4 इज 1। ओहो, y इक्वल्स ln ऑफ 1 आ गया, ये तो ln ऑफ n की फॉर्म में आ गया, ln की फॉर्म में आ गया। रूल याद है, मुझे आज ज़रा खांसी हुई है। तो रूल क्या है जो हमने लॉगरिथम्स में पढ़ा था कि जब भी यहाँ पर 1 आ जाए तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स mx प्लस सी, y है 0, ग्रेडियंट है 5, x है 1, c की वैल्यू आ गई, c आ गया -5। सो y इक्वल्स mx प्लस सी, y इक्वल्स 5x माइनस 5। आपके पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप डिफरेंशिएशन में स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसमें 8-8 नंबर के क्वेश्चन भी हैं पास पेपर्स के अंदर, बल्कि इंटीग्रेशन का तो 10 नंबर का एक पार्ट, एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का। क्या होता है उसमें, वो यही चलता है कि पहले ये किया ये किया ये किया, लॉगरिथम्स लग गए, बीच में ही क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री आ गई, वो सारे सॉल्व। जब आपको रूल सही पता होगा, ये पता होगा कि आपने किस जगह पे रूल अप्लाई करना है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस। किस जगह पे कौन सा रूल लगाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ, वरना रूल तो समझाना ये कि डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x तो सिर्फ यहाँ पे हमने समझ लिया था, है ना, इससे आगे तो हम नहीं गए कि डेरिवेटिव तो इस तरह फाइंड करना है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिस है। आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि किस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो आप उनको किस तरह, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे लेके चलोगे आगे, कैसे जब डिफरेंट आंसर्स आते हैं तो उनको देख के परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, तो हमारा आज का लेक्चर भी हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।